अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। आई नो मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया है। आपके बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इवन यूट्यूब के कमेंट्स के ऊपर भी आते रहे, भाई 3 महीने हो गए हैं, कहाँ पे गायब हैं। मिस्र की सीरीज़ ऑलमोस्ट हमारी जनवरी के अंदर ख़त्म हुई थी, दिसंबर जनवरी के अंदर मेरा वो ट्रैवल था और अप्रैल आ गया, रमज़ान भी गुजर गया। तो एक्चुअल वजह यही थी कि यार जब मैं वापस आया मिस्र से, एक तो थोड़ा सा रेस्ट करना था, फिर बीच में इलेक्शंस आ गए। मेरा प्लान था यार इलेक्शंस होने के बाद, वोट शोट डालने के बाद देखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद रमज़ान आ रहा था। तो फिर मैंने कहा यार मैं अगर ट्रैवल स्टार्ट कर दिया तो दरमियान में रमज़ान आ जाएगा और रमज़ान में मैं ट्रैवल बिल्कुल नहीं करता, ताकि मैं उसको पूरी फोकस के साथ जो है वो रमज़ान को अपने घर में ही गुजारा जाए, जिस मकसद के लिए वो आता है तो उस पर फोकस किया जाए। तो रमज़ान हो गया है ख़त्म और अब इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ अपने नए ट्रैवल की तरफ और प्लानिंग और तैयारी शरी चल रही है। तो मैंने कहा अब वापस आते हैं चैनल पे और आपके साथ मैं अब शेयर करता हूँ अपनी नई डेस्टिनेशन। तो जनाब, रिवीलिंग माई न्यू डेस्टिनेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ वियतनाम। वियतनाम जो है जनाब वो मेरी अगली डेस्टिनेशन होने जा रहा है और हमारी अगली सीरीज़ जो चलेगी वो वियतनाम की चलेगी। तो जनाब सबसे पहले वियतनाम मैंने सिलेक्ट क्यों किया? तो भाई वियतनाम सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की डेस्टिनेशन तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। हमारा दुनिया का वीकेस्ट तरीन पासपोर्ट है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर किस मुल्क में हम इजीली जा सकते हैं। तो वियतनाम वॉज अ कंट्री जिसका अभी रिसेंटली पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा जो है वो लॉन्च हुआ है। तो मैंने इसीलिए, और प्लस दूसरी रीज़न एक ये भी है कि मैं जब अपना ट्रैवल प्लान करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक इंटरनेशनल ट्रैवल मेरा वेस्ट साइड पे और फिर दूसरा इंटरनेशनल ट्रैवल मेरा ईस्ट साइड पे हो, ताकि मेरा मिक्सचर चलता रहे कि मैं ईस्ट भी कवर कर रहा हूँ और वेस्ट भी कवर कर रहा हूँ। अगर मैं मिडल ईस्ट वाली साइड पे जाता हूँ तो दूसरी मेरी कोशिश होती है मैं अपनी ईस्ट साइड पे करूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने मेरी पिछली 2 सीरीज़ देखी, और एक मैंने चाइना की सीरीज़ की ईस्ट साइड पे और फिर मैंने मिस्र की सीरीज़ की लेफ़्ट साइड के ऊपर। और मज़े की बात यह भी कि उसमें इलामा इकबाल का जो शेर था काफ़ी फेमस, कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर। तो पिछली दोनों सीरीज़ के अंदर मैंने आपको नील का साहिल मिस्र और काशगर जो है वो उसके दरमियान में सारा का सारा आपको दोनों वो दिखा दिए हैं। तो वियतनाम यार इसीलिए सिलेक्ट किया कि सबसे पहले तो हमें ई वीज़ा जो है वो इसका इजीली मिल जाता है। सेकंड उसकी वजह यही है वियतनाम को सिलेक्ट करने की कि रोड ट्रिप के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये मुल्क है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, लैंडस्केप इसका बहुत अच्छा है। आपका सी जो है वो कोस्टल साइड आपकी एक तरफ चलती रहती है और साथ साथ आपके माउंटेन्स भी हैं, और मुझे यही चीज़ें पसंद है। माउंटेन्स और बीच का जहाँ पे कम्बिनेशन होता है उसका मज़ा ही अलग होता है। तो ये वाली सीरीज़ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बिकॉज नेचर लैंडस्केप इसमें बहुत ज़्यादा होगा। और सबसे अच्छी वजह एक ये भी है इसको सिलेक्ट करने की कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोगों का जो बिहेवियर है वो एक अच्छा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज काफ़ी लोग मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे कोई 2016-17 से ज्वाइन किया हुआ है उन लोगों को पता है कि मैंने वियतनाम एक दफ़ा पहले भी किया था। छोटा विज़िट था, 2 से 3 शहर किए थे, लेकिन मेरा सारा डाटा जो है वो चोरी हो गया था जब मैं अमेरिका गया था और मैं वियतनाम की सीरीज़ आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाया था। तब मैंने सिर्फ इसके किए थे 2 से 3 शहर किए थे सिर्फ मेनली। लेकिन इस दफ़ा मेरा प्लान ये है कि मैं इसको काफ़ी डीपली, बड़ी डिटेल में इसके ऊपर ट्रिप करूँगा, बिकॉज ये डिज़र्व करता है मुल्क। इसको मैं इसकी विलेज लाइफ भी और इसकी जो सिटी लाइफ है वो मैं दोनों आपके सामने लेकर आऊँ। और मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे वियतनाम की सीरीज़ जो है वो डिज़र्व करती है, इसीलिए मैंने इस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि मेरा ये ट्रिप जो है कितना लंबा होगा। तो जनाब जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कोशिश यही है कि मैं इसको डीपली ज़रा इसको एक्सप्लोर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरा आलमोस्ट ये ट्रिप जो है वो 1 मंथ का ही ट्रिप होगा। 30 डेज़ का ही वीज़ा मिलता है और मैं आलमोस्ट 29 डेज़ का मेरा प्लान होगा कि मैं जितने मैक्सिमम डेज़ होते हैं वो मैं वियतनाम गुजार सकूं और इसको कवर कर सकूं। बिकॉज़ क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे आपको पता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जितने भी ये मुल्क हैं आसपास के, यहाँ पे बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, माउंटेन भी है। तो उस वजह से मैंने वो वाला मार्जिन भी रखा हुआ है कि मैंने, क्योंकि रोड ट्रिप करना है और एक शहर से दूसरे शहर काफ़ी लंबे लंबे सफ़र करने हैं, तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मुझे आइडिया है कि इसमें आपके दिन वेस्ट होने के
के काफ़ी जो है वो चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको टोटल जो है ऑलमोस्ट अपना 1 मंथ का ही इसको ट्रिप रखा है अपना। तो रूट मेरा क्या होगा वियतनाम के अंदर, मैं अभी तो मेरी इनिशियल प्लानिंग यही है कि मैं इसके एक्सट्रीम साउथ से स्टार्ट करूंगा। अगर आप इसका मैप देखें वियतनाम का, तो ये लंबा सा मैप है ऊपर, और साथ साथ अपने थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस इन साथ इसके मुल्क आते हैं, और ये बिल्कुल पतली सी पट्टी है और ऊपर इसको चाइना लगता है। तो प्लान मेरा यही है कि मैं इसके एक्सट्रीम साउथ से स्टार्ट करूँगा और ट्रैवल करता करता अप टू चाइना को, जहाँ पे ये बॉर्डर लगता है इसका, वहाँ तक जाऊँगा। तो पूरा नीचे साउथ से नॉर्थ की तरफ हम इसको कवर करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा मुल्क है ना कि एक लंबी शेप के अंदर है, नॉर्थ से साउथ, और काफ़ी डाइवर्सिटी ऊपर से हमारे मुल्क में भी देखने को मिलती है कि ऊपर हाईएस्ट माउंटेन्स हैं हिमालय के, और दरमियान में मैदानी इलाका, और फिर नीचे डेजर्ट, और फिर बलोचिस्तान, और जो है आपको कोस्टल लाइन देखने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरह वियतनाम का मैप भी ऐसे है कि आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है वेदर की भी, और जो फील्ड्स हैं और वो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो जो मैंने अभी तक प्लान किया हुआ है कि सारी जगह मैं एक्सप्लोर करूँगा। जो डाइवर्सिटी मुझे इनकी नज़र आती है, कोशिश ये होगी कि इसको हम मैक्सिमम जो है वो कैप्चर कर सकें अपने इस पूरे ट्रैवल के अंदर। तो जैसे आपको पता है कि मेरे इस चैनल का मेन मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लैंडस्केप दिखाना, और ये नहीं है कि गाइस मैं यहाँ पे आ गया, मैं गाइस मैं वहाँ पे आ गया और अब ये हो रहा है वो हो रहा है। मेन मकसद इस चैनल का ये है कि मैं जितना भी ट्रैवल कर सकूं उसमें आपके लिए गाइड्स बना सकूं ना। हाँ, वो ऑब्वियसली लैंडस्केप वगैरह दिखाना इज़ अ पार्ट ऑफ व्लॉग, बट जो चैनल का मेन मकसद है वो यही है कि वीडियो में ऐसी बनाऊं कि आप लोगों के लिए गाइड बन सकें, और मैं अपने इस चैनल के तवज्जुह से बैक पैकिंग लोगों को सिखा सकूं कैसे बजट ट्रैवल किया जाता है, और कैसे एक अगर आपके पास बजट की लिमिट है तो मैक्सिमम ट्रैवल आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास जितना भी बजट हो, चीज़ों को कैसे कंट्रोल करके कैसे मैनेज किया जाता है, और कैसे बैक पैकिंग की जाती है। और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अपने चैनल के थ्रू दिखाऊं, और इंशाल्लाह इस सीरीज़ में भी आपको मैं ऐसे ही अपना ट्रैवल करके दिखाऊंगा कि अगर किसी ने वियतनाम आना हो, चाहे वो बसेस के ऊपर आए, चाहे वो रोड ट्रिप करे, चाहे वो बाय एयर ट्रैवल करना चाहे, तो कोशिश ये होगी इस पूरी सीरीज़ में हर तरह के लोगों के लिए मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँ, ताकि अगला जब कंट्री आपका होगा वो वियतनाम हो, ताकि आप भी अपने डेस्टिनेशन के लिए इसको सेलेक्ट कर सकें। तो ये तो मेरी एपिसोड थी अनाउंसमेंट के बारे में कि मैं जा कहाँ पे रहूँ, मुल्क कौन सा है। अब आगे कंटेंट कौन सा आने वाला है। कंटेंट इस दफ़ा थोड़ी सी चेंज करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अपने जो मेरी एपिसोड्स हैं उनको थोड़ा सा छोटा किया जाए, अगर पॉसिबल हुआ, बिकॉज रोड पे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और लंबा का ट्रैवल होता है, तो आपके लिए उसमें जो स्टोरी एक होती है उसमें 15 मिनट के अंदर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश मेरी होगी कि मैं इस दफ़ा एपिसोड्स को थोड़ा सा जल्दी निकालूं और उनको छोटा कर दूं, बिकॉज एक 25 से 30 मिनट का ऑलमोस्ट जो मेरा व्लॉग होता है उसको एडिट करने में भी टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर रिलीज़ होने में अंदर भी थोड़ा सा गैप ज़्यादा आ जाता है। ऑल्दो मेरी जो पिछली 2 सीरीज़ें गुजरी हैं चाइना और मिस्र की, उसमें मैंने बड़ा ही रिलीजियसली फॉलो किया कि अल्टरनेट डेज़ के ऊपर मैंने एपिसोड्स निकाली हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। लेकिन इस वाली सीरीज़ में मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि जब सीरीज़ स्टार्ट हो एक दफ़ा, तो मैं उसको इस तरह रखूँ कि कुछ अल्टरनेट डेज़ पे भी आ सकती हैं, और कुछ जो हैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन भी आ सकती हैं। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा हो चुका है कि वो डेली व्लॉगर्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, और हमारे जैसे जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपने कंटेंट की क्रिएशन में, और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है एडिट में भी और शूट करने में भी, और जो कॉस्ट होती है वो भी इतनी ज़्यादा होती है, और जब उसको आप अपलोड करते हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। तो अगले एपिसोड्स के अंदर मैं फिर अब आपको, क्योंकि मैंने अब आपको साथ साथ गाइड भी देना होता है, तो इस दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको फिर ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे हम अब आगे टिकट्स बुक करेंगे, कैसे हम अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे, वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं अपने हॉस्टल कैसे बुक करता हूँ, मैं अपनी टिकट सर्च कैसे करता हूँ लोएस्ट। ये वाली चीज़ें पहले मैं मिस कर जाता था, और काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे कि यार इसके ऊपर भी आपकी गाइड आनी चाहिए, आप बस अपनी प्रेपरेशन दिखाते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं। तो अब इस दफ़ा मैं ये करूँगा कि अगली एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करता हूँ मैं टिकट्स अपनी सिलेक्शन कैसे करेंगे, अपनी होटल बुकिंग कैसे करेंगे, वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर अपने इवन जो मेरा बैकपैक है, क्या क्या चीज़ें मैं लेकर जा रहा हूँ, क्या कहाँ कहाँ से मैंने ली हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपके साथ होगी
नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शेयर। आज की एपिसोड बस यहीं तक थी, आपको बताना था कि अगली एपिसोड कहाँ तक आ रही है। और फाइनली एक दफ़ा फिर सॉरी, सब लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए और 3 से 4 महीने आप लोगों के मैंने बहुत ज़्यादा इनबॉक्स मेरा भरा रहा, हर एक को मैं बताता रहा कि यार थोड़ा सा वेट करें, रमज़ान गुजर जाएगा, इसके बाद निकलेंगे। तो अब रमज़ान हो गया ख़त्म और ईद भी आप सबकी अच्छी गुजर गई है। तो बस चलते हैं और आपके साथ इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मज़ीद एपिसोड्स भी आते रहेंगे। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।